संभल के हाजीपुर गांव में अतिक्रमण के जरिए बनाई गई मदीना मस्जिद को रातों रात गिरा दिया गया है। ये कार्रवाई मस्जिद कमेटी ने खुद की है। कल तक सामान हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, आज पूरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन ने पहले ही इलीगल एनक्रोचमेंट को लेकर नोटिस दिया था। आज एक्शन की तारीख मुकर्रर थी। प्रशासन समय से स्पॉट पर पहुंच भी गया, लेकिन वहां पर नजारा कुछ और ही था। पूरी मस्जिद को पहले से ही गिरा दिया गया, यहां तक कि काफी हद तक मलबा भी वहां से हटाकर डंप कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कल मस्जिद से सामान निकाला जा रहा था, गेट खिड़कियों को उखाड़ा जा रहा था, मस्जिद में लगे सामानों को समेटकर ट्रॉली से ले जाया जा रहा था, और आज तस्वीर पूरी तरीके से अलग है। मस्जिद की सभी मंजिल जमींदोज की जा चुकी हैं। ग्राउंड पर पहुंचे अफसर ने कहा कि भगवान ने सद्बुद्धि दी जो खुद ही अतिक्रमण को हटा लिया। अब ये जमीन गरीबों को देने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज से ही आवंटन और पट्टा देने का काम शुरू किया जाएगा। करीब 20 साल से ज्यादा वक्त से ये अवैध कब्जा था, और बुलडोजर का डर ऐसा है या प्रशासन का डर ऐसा है कि प्रशासन आज पहुंचा, उससे पहले ही मस्जिद को खुद ही गिरा दिया गया। मस्जिद कमेटी ने खुद ही मस्जिद को मलबे में तब्दील कर दिया। पूरी जो जमीन है वो सपाट हो चुकी है। यह अवैध एनक्रोचमेंट था, इसलिए जो जमीन खाली की गई है, अब उस जमीन पर गरीबों के आशियाने बसाए जाएंगे। गरीबों को यह जमीन दी जाएगी, यहां पट्टे दिए जाएंगे, जिसका काम आज से ही शुरू कर दिया जाएगा। संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव के अंदर जो 439 वर्ग मीटर पर मदीना मस्जिद बनी हुई थी, उसे मस्जिद कमेटी के लोगों ने रात में ही पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है, क्योंकि प्रशासन ने 3 तारीख तक की मियाद दी थी कि या तो इस अवैध मस्जिद को खुद गिरा दिया जाए, वरना प्रशासन इस पर बुलडोजर चलाएगा। आज प्रशासन को यहां पर पहुंचना था। सुबह 9 बजे पुलिस की टीम यहां पर 9 बजे पहुंची है, और अब से कुछ देर बाद इस मस्जिद को गिराने का काम किया जाता, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने रात में ही जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, ये जो आप जमीन देख रहे हैं खाली, यहां पर मदीना मस्जिद बनी हुई थी, इसको पूरी तरीके से खुद ही जेसीबी बुलाकर गिरा दिया है, और जो यहां का मलबा था, मलबे तक को भी हटा दिया गया है। साल 2000 के अंदर ये जो जमीन है इस सलेमपुर सालार गांव की, इसको गरीब लोगों के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन साल 2005 में 439 वर्ग मीटर का ये जो एरिया है, यहां पर मदीना मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसके बाद ये पूरा मामला जो है वो प्रशासन के पास पहुंचा, और प्रशासन ने जब जांच की तो ये पाया कि इस पूरे एरिया के अंदर 439 वर्ग मीटर में इस मदीना मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया है वो अवैध तरीके से बिना प्रशासन की परमिशन के करवाया गया है। उसके बाद मामला लगातार चलता रहा। मस्जिद कमेटी के लोगों को बोला गया कि ये अवैध मस्जिद किस तरीके से बनाई गई है बिना प्रशासन की अनुमति के। उसके बाद मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, और बाद में प्रशासन ने आदेश दिए कि इस जो ये निर्माण किया गया है इसको मस्जिद कमेटी के लोग खुद ही गिरा दें। जिसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने जो मस्जिद यहां पर बनी हुई थी, अगर आप एरिया देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है, 439 वर्ग मीटर का, इस पर खुद ही हथौड़े चलाने शुरू किए, लेकिन पूरी तरीके से मस्जिद को नहीं गिराया गया, क्योंकि जो डेडलाइन थी वो 3 तारीख तक की डेडलाइन थी। उसके बाद प्रशासन ने कहा था कि यहां पर पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को खाली कराया जाएगा, जो कि अवैध मस्जिद बनी थी उसको हटाया जाएगा, और फिर जो गरीब लोगों के लिए, जिनके लिए ये जमीन बनाई गई थी, उनको इस जमीन को सौंपा जाएगा। फिलहाल जैसे ही प्रशासन यहां पर पहुंचना था, उसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने देर रात ही पूरी तरीके से, आप देखेंगे तो ये जो जमीन थी यहां पर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर यहां पर मस्जिद का बना हुआ था, उसको पूरी तरीके से खुद ही गिराया गया, और गिराने के बाद जो मलबा था, मलबे को भी जेसीबी मशीन के जरिए हटा दिया गया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सामने की तरफ एक ये दीवार है जहां पर ये हैंडपंप लगे हुए हैं, ये वजू खाना यहां पर हुआ करता था, और यानी कि इलाके के लोगों ने, मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही प्रशासन के आने से पहले इस मस्जिद को, जो कि 439 वर्ग एरिया में बनी हुई थी, उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। यहां पर वजू खाना हुआ करता था, और ये उसकी बाउंड्री ही फिलहाल यहां पर मौजूद है। बाकी पूरी जो प्रेमिसेस था, जो कि साल 2005 में बनाया गया था, उसको यहां से हटा दिया गया है।
अब संभल में प्रशासन के एक्शन से पहले ही अतिक्रमण को हटा लिया गया। अवैध तरीके से बनी मदीना मस्जिद गिर चुकी है। ऐसे में एक बार फिर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। योगी सरकार में कानून का खौफ किस कदर है, इसकी बातें की जा रही हैं। अवैध कब्जा माफियों के खिलाफ सरकार पहले से ही ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी है और अब अवैध कब्जा खुद ही हटाए जाने पर इसे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तो गांव के जो गरीब लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर जमीन जो है, क्योंकि इन्हीं के आवास के लिए ये जमीन आवंटित की गई थी जिस पर अवैध कब्जा हुआ था, तो आज यहाँ पर पट्टे बांटे जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो संभल के डीएम हैं, साथ ही संभल के एसएसपी हैं, साथ ही तहसीलदार हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गरीब लोगों को यहाँ पर आवंटित जमीन के पट्टे बांटे जा रहे हैं। ये वो गरीब लोग हैं जो कि अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर हैं और जिन लोगों के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, और इन्हीं लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट जो है वो इन लोगों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि ये लोग यहाँ पर अपना आवास जो है वो तैयार कर सकें। सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, तकरीबन 20 परिवार हैं जिन लोगों को सर्टिफिकेट बांटे गए हैं और इन लोगों के लिए ही ये जमीन जो है वो आवास के लिए यहाँ पर आवंटित की गई थी, लेकिन साल 2005 में इस जमीन पर कब्जा किया गया और यहाँ पर मदीना मस्जिद बना दी गई, जिसको लेकर मामला लगातार प्रशासन के संज्ञान में आया और प्रशासन ने इस जमीन को खाली करवाने के लिए नोटिस दिए और मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन के बुलडोजर चलने से पहले खुद ही इस मस्जिद को, अवैध जो मस्जिद थी उसको हटा लिया। और फिलहाल आप देखेंगे इस तरीके से सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। ये आप देखिए, क्या नाम है आपका? ब्रजपाल सिंह। ब्रजपाल जी। ब्रजपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मंडियों के रहने वाले। अच्छा, तो ये जमीन आप लोगों को आज दी गई है, कितनी जमीन दी गई है, कितना मीटर जमीन दी गई है? 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर। तो ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पर एक बार देखेंगे तो इस तरीके से ये जो लोग हैं, गांव के लोग, उन लोगों को 80 मीटर जमीन जो है यहाँ पर दी गई है। ये ब्रजपाल हैं और इनको आज ये जमीन दी गई है और इसी तरीके से अलग अलग लोगों को यहाँ पर ये जो पट्टे हैं वो बांटे गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? जब बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी? जी नहीं, कभी नहीं मिली। पहले जानकारी दी गई थी कि आप लोगों को आज जमीन यहाँ पर मिलेगी। कैसे आप लोगों को बुलाया गया यहाँ पर? अभी तो 10-12 दिन की बात चली है, ये जो भी मिली है हमें। अच्छा, प्रशासन ने आप लोगों से संपर्क किया था? हाँ जी। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त लोगों को सर्टिफिकेट बांटे गए हैं और पट्टे बांटे गए हैं, जो कि सरकारी जमीन, जो कि आवासीय जमीन थी, जिन लोगों के पास घर नहीं है उन लोगों का चयन किया गया और चयन करने के बाद इस तरीके से संभल के डीएम और जो एसपी हैं वो इस वक्त तकरीबन 20 परिवारों को 80-80 वर्ग मीटर जो है वो जमीन इस वक्त उनके पट्टे बांटे गए हैं ताकि ये लोग अपना आवास यहां पर बना सकें। अब संभल में जो अवैध कब्जा था वो हट गया है और अब गरीबों को ये जमीन दी जा रही है। संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान भूमि विवाद पर भी प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 48 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन की बीते 30 दिसंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पैमाइश करवाई गई थी, जिसके बाद अब तहसील प्रशासन ने 48 लोगों को नोटिस जारी किया है। 15 दिनों के अंदर जवाब देना होगा और उसके बाद कानूनी एक्शन होगा। पैमाइश के बाद अब तहसील प्रशासन ने जवाब मांगा है। 15 दिन में जमीन के कागज दिखाने पड़ेंगे। समय सीमा पूरी होने पर बड़े प्रशासनिक एक्शन के संकेत दिए गए हैं। इस कार्रवाई से एक बार फिर इलाके में हलचल बढ़ गई है। शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की इस भूमि को लेकर कई तरीके के आरोप हैं। और सीधा संभल ही आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अभय पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभय, एक मस्जिद तो खुद ब खुद लोगों ने गिरा दी, वो जमीन खाली हो गई, गरीबों को वो जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। अब मामला कब्रिस्तान की जमीन को लेकर है। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और लोगों का क्या कहना है? देखिए, जो कब्रिस्तान वाली जमीन है जो कि जामा मस्जिद के बिल्कुल नजदीक है, उसकी पैमाइश वहां पर कर दी गई थी। 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के अंदर जवाब देना होगा कि यहां पर यह अवैध अतिक्रमण क्यों किया गया था और उसके बाद, उस जवाब के बाद कानून वहां पर कार्रवाई करेगा। प्रशासन के लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज की अगर हम बात करें प्राची, तो इस वक्त ये जो आप मेरे पीछे खाली जमीन देख रही हैं, यहां पर कल शाम तक
2 फ्लोर की एक मस्जिद बनी हुई थी, मदीना मस्जिद, और आज प्रशासन को यहां पर बुलडोजर चलाना था। 10 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी, क्योंकि तकरीबन 2 महीने से यह नोटिस दिया गया था मदीना मस्जिद कमेटी के लोगों को कि या तो आप खुद ही इस मस्जिद को यहां से हटा लें, जो कि 2005 में आवासीय जो जमीन थी गरीब लोगों की, उस पर कब्जा करके तकरीबन 439 वर्ग मीटर पर यह मस्जिद बनाई गई थी। अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस पर प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। कुछ हथौड़े चलाए गए बीच में, लेकिन पूरी इमारत को नहीं गिराया गया था, क्योंकि म्याद खत्म हो गई थी, 3 तारीख तक का वक्त दिया गया था। इसी वजह से आज प्रशासन को 10 बजे यहां पर कार्रवाई शुरू करनी थी, लेकिन रातों रात आप देखेंगे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कुछ कभी हुआ ही नहीं करता था। जबकि जो पुरानी तस्वीरें हैं उसमें 2 फ्लोर की यहां पर मदीना मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद कमेटी के लोगों ने पहले यह कहा कि पास की जो उनकी जमीन है उसको आप लोग ले लो, लेकिन मस्जिद को ना तोड़ो। लेकिन कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ये गरीब लोगों के लिए आवासीय जमीन यहां पर थी, रातों रात इसे गिराया गया। न केवल गिराया गया बल्कि मलबे गया था। 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज जब प्रशासनिक अमले को पहुंचना था, उससे ठीक एक रात पहले इस मस्जिद को गिरा देना, जमीन एकदम समतल हो जाना, ये बता रहा है कि कानून का इकबाल किस कदर संभल में है और लोग किस कदर जानते हैं कि योगी का प्रशासन अगर आएगा तो कार्रवाई होगी।